कल मैंने जहाँ से ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से शुरू भी कर दिया था थोड़ी देर बाद। तो गई मार्केट से बेटी को सूट दिला के ले आई और उसके बाद से जो है वहाँ से खाने पीने का खूब ढेर सारा सामान लेके आई। मैं फ्रूट्स वगैरह लेके आई, समोसे और जो है चाट पैक करा के लेके आई। सब खा पी लिया और फिर शाम को जो है चाय बनाने चली ना, तो मम्मी कुछ बनाओ बनाओ बनाओ। फिर जो है ये भी शाम को रात को लेट से आने वाले थे, 11 बजे के करीब में फ़ोन आया कि मैं लेट आऊँगा। तो मैंने सोचा चलो खाना तब लेट ही सब खाएंगे, सब साथ में ही खाते हैं। लेकिन हम लोगों ने 9 साढ़े 9 बजे तक खा लिया था, 11 नहीं बजे थे, लेकिन फिर भी लेट से खाया था। और ये जल्दी आ जाते हैं 8 बजे तक, 7 बजे तक, तो हम लोग 8 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो सोचा चलो पकौड़े ही बना दें। तो यहाँ मैंने जो भी सब्जियाँ थी, तो गोभी ज़्यादा पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो गोभी और प्याज की पकौड़ी बना दूँ, तो भजिया अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं खूब छोटे छोटे महीन महीन गोभी काट लिए, धुल लिया, और फिर प्याज काट लिया, और बेसन और नमक, धनिया, मिर्च, जो भी अपने बेसिक मसाले होते हैं ना, वो जो है डाल लिया और यह भजिया बना दिया और चाय बनाया। अच्छा बना था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो गोभी भी सध गई, गोभी भी बहुत ज़्यादा पड़ा था, कितना सब्जी में डालती। तो यहाँ मैंने डाल दिया है मिर्च। जो बच्चों को ना खाने से उतना प्रेम नहीं रहता है जितना इधर उधर का चटर पटर सामान बनाओ तो उससे रहता है। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था बनाने का, थक गई थी। एक तो पूरे दिन काम किया था, उसके बाद से काम करके तुरंत भगी भगी मार्केट गई। और वहाँ जो है फिर वहाँ से सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना, चौराहे से अंदर पैदल आना, क्योंकि कोई ऑटो वाला भी नहीं मिलता है। और जो है अच्छा खासा दूरी भी है, करीब करीब 1 किलोमीटर के करीब है दूरी वहाँ से, चौराहे से, सड़क से। और मोहल्ले में घर बिल्कुल लास्ट में हम लोग का घर पड़ता है बिल्कुल, और काफ़ी बड़ा मोहल्ला है। तो वहाँ से कई मोहल्ले पड़ते हैं, बिताते बिताते सबको करते आते जो है ना बहुत दूर पड़ जाता है। तो आते आते बिल्कुल थक गई, लेकिन फिर जो है आने के बाद से आराम किया, फिर बनाया पकोड़े, अच्छे बने थे पकोड़े, खा लिया। खा पी के फिर शाम को खाना बनाया। खाना फिर ज़्यादा मुझे नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि पकोड़े बनाते बनाते ना 6:30 के करीब हो गए। तो खाने पीने के बाद से बच्चों ने कहा, फिर दिन में हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, मैं और मेरी बेटी ने। तो जो है चावल बचा था तो वही फ्राई किया, तो सब ने हम लोगों ने फ्राई चावल खा लिया। और इनके लिए मैंने रोटी सब्जी बनाई। तो रोटी सब्जी दही इन्होंने जो है रात को खा ली। ये आए 10:30 बजे रात को, तो सोते सोते ना बहुत लेट हो गया। फिर सुबह वही टाइम है, कितने भी लेट से सो लेकिन उठने का टाइम वही रहता है, क्योंकि अगर टाइम से ना उठो तो जो है काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो उठने का टाइम वही था। उठे सुबह जो है जल्दी से, उठने के बाद से सारा काम वगैरह किया। काम करने के बाद से फिर जो है जाना था, कहाँ जाना था, पार्लर जाना था बेटी को, तो पार्लर लेके गई। वो बोली मम्मी आ जाना आप उधर से, मैं स्कूल से आऊँगी तो आप भी आ जाना, साथ में चलेंगे। तो मैं भी काम निपटा के गई। तो वहाँ गई तो उसका वीडियो मैंने जो है कल अभी जो है बनाया है। यहाँ जो है शाम को खा पी के फिर मैं लेके आई, क्या बोलते हैं, कपड़े लेके आई। कपड़े वगैरह ले आने के बाद से सारा कपड़ा तय किया। ये कपड़ा ना कल से ही पड़ा था, क्योंकि कल मैं बिल्कुल भी मेरे दिमाग से उतर गया कपड़ा लाना, और मैं भूल गई। तो अभी शाम को जो है 6:30 बजे के बाद मुझे याद आया, तो मैं गई कपड़े लेके आई। यही है, नीचे कपड़े डालो तो यही रहता है, अगर भूल जाओ तो कोई बात नहीं है, नीचे पड़ा ही रहता है। और छत पे डालो ना, तो पता नहीं क्यों छत पे डालो तो लगता है वो दूसरे के घर में है। तो नीचे ही, अब तो गर्मी आ गई, नीचे ही जो है कपड़े सूख जाते हैं अच्छे। बड़े बड़े चादर वगैरह सब मैं यहीं डाल देती हूँ, बड़े कपड़े भी सूख जाते हैं। तो यहाँ अभी मैंने स्वेटर धुल के रखा था, लेकिन सर्दी फिर जो है आ गई, बारिश हुई, उसकी वजह से सर्दी पड़ने लगी। तो सारे स्वेटर निकल ही गए, छोटे बड़े, जो हल्के थे थोड़े मोटे थे, सारे स्वेटर निकल गए। तो फिर दोबारा धुलना पड़ेगा। तो अब मैं इंतज़ार करूँगी करीब हफ्ते 2 हफ्ते, उसके बाद से जो धुलूँगी, क्योंकि फिर धुलो और उसके बाद से फिर निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जब पूरी सर्दी चली जाएगी तब जो है उसको धुलूँगी, तो इससे सही रहेगा। ज़्यादा फिर दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और हर साल यही होता है, जब गर्मी थोड़ी बहुत गर्मी आती है ना, तो लगता है अब तो सर्दी चली गई, चलो कपड़े धुल के रख दें। और जी भी घबराता है, इतना सारा काम है कैसे करूँगी, तो धीरे धीरे निपटाने की कोशिश करती हूँ।
तो उसकी वजह से है दोबारा फिर काम करना पड़ता है। और ये फिर दूसरे दिन सुबह का ब्लॉग है। सुबह मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई और आज जो है आज भी मुझे मार्केट जाना, क्योंकि मैंने ना अपने लिए एक सूट लिया था। वो सूट उसका कुर्ती तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जो पैंट है ना वो जो छोटी है, तो उसको सोच रही हूँ कि बदल के दूसरा ले लूँ, तो उसी के लिए जाना है। तो ये तो आएंगे शाम को लेट से, तो मैंने सोचा उसी तरह से दोपहर में निकल जाऊंगी काम निपटा के। और जल्दी इसलिए रहती है ना तो कि बेटी उधर से स्कूल से आती है, तो फिर उसको इतना अंदर पैदल चलना पड़ गया और मैं अकेले जाती हूँ। अकेले जाओ तो अच्छा नहीं लगता है, 2 लोग रहते हैं तो थोड़ा पसंद करने में भी सही रहता है। तो वो जब स्कूल से निकलती है तो वहाँ फ़ोन कर देती है, तो मैं यहाँ से बाइक से बेटा चौराहे पे छोड़ देता है, तो हम वहाँ से ऑटो से निकल जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा भागम भाग मची रहती है। नहीं तो फिर आ जाएगी यहाँ तो फिर 2 लोगों को छोड़ो फिर ले जाओ, फिर उसको भी ले जाना पड़ता है, तो ज़्यादा जो भागा दौड़ी हो जाती है। तो फटाफट बर्तन जमाया, इधर सब्जी छौंक दी है। सब्जी मैंने वही गोभी की बनाई, गोभी ज़्यादा पड़ी थी। शाम को ही गोभी के पकौड़े बना दिए, सुबह सब्जी बना दिए। आलू भी नहीं डाला, आलू डाल दूंगी तो ये नहीं खाएंगे, तो मैंने आलू भी नहीं डाला। तो सुबह जो है इतनी बिजी प्रोग्राम में हम सभी गृहिणियाँ रहती हैं, कोई भी हो, सारी औरतों का यही है, सुबह बहुत ही बिजी प्रोग्राम रहता है। और मुझे ना अभी मेहंदी भी लगाना है बालों में, क्योंकि मेरे बाल जो है बिल्कुल सफ़ेदी है जो झांक रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे ज़्यादा मेरे बाल जो है ना यहाँ कान के पास जो खत होता है ना वहाँ जो है वाइट वाइट हो गए हैं। तो बहुत दिन हो गए, पूरी सर्दी तो मैंने नहीं लगाया। और हालांकि मैं मेहंदी बहुत ज़्यादा लगाती भी नहीं हूँ, जब मुझे कहीं जाना होता है ना तभी लगाती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 9:30, खाना वगैरह मैंने बना लिया है, किचन वगैरह भी सही कर लिया है। तो अब मैंने मेहंदी लगाई, मेहंदी तो बेटी ने लगा दी, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा था बर्तन में तो मैंने सोचा उसे भी यहाँ पोत लूँ। ऐसे थोड़ा बहुत छूटा भी था यहाँ इसके पास, उसको भी जाना था तैयार होके। सुबह सबको जल्दी रहती है तो सब अपने अपने काम में लगे हैं। मैंने सोचा तब तक मेहंदी लगा लूँ, खाना वगैरह बन गया है। फिर घर का डस्टिंग भी करना है। चलिए जल्दी से टिप दे देती हूँ। अगर आपको नेल पॉलिश लगाती हैं और जल्दी सुखाना हो उसको, तो ठंडे पानी में आप हाथ डाल दीजिए, बिल्कुल चिल्ड वाटर में, तो आपकी जो है नेल पॉलिश जल्दी से सूख जाएगी। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।